हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ राजकांत शर्मा। अपना जो टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट हो गया था, उससे रिलेटेड अपन ने प्रॉब्लम्स कर ली थी। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है चैप्टर कंप्लीट हो, टॉपिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अभी यहाँ पे कल मेरे पास एक मैसेज आया था कि सर आप क्या करवा रहे हो, कभी तो इलेक्ट्रो फील्ड वाला करवा रहे हो, कभी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन वाला करवा रहे हो। तो मैंने क्या करा, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना रखी है। 11th क्लास का अलग से प्लेलिस्ट है और 12th क्लास का अलग से। 12th क्लास में दो बना रखी है, एक तो 12th क्लास की इलेक्ट्रोस्टैटिक की अलग बना रखी है और 12th क्लास सेपरेट अलग से है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यानी बाद वाले जो चैप्टर हैं, एंडिंग वाले जो चैप्टर हैं, पार्ट सेकंड में वाले जो चैप्टर हैं, वो आपके 12th फिजिक्स वाले जो प्ले लिस्ट है उसमें आ जाएंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो जितने भी चैप्टर हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ जाएंगे। तो प्ले लिस्ट अलग अलग बना रखी है, 11th क्लास की अलग है, 12th क्लास की सेपरेट है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जैसे भी जो आपका टॉपिक देखने का मन करता है वो देख लीजिए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट होगा, अब उसी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपका अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका अल्टरनेटिंग करंट। यानी जो करंट जो फ्लो होगा वो अल्टरनेट वाला अपन पढ़ेंगे। तो अपन के जो करंट दे रखा है, करंट जो टाइप्स जो होते हैं अल्टरनेट करंट के, जो टाइप करंट का जो टाइप्स होगा, मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वाला तो ये अल्टरनेटिंग करंट है, सेकंड होता है डायरेक्ट करंट। सेकंड कौन सा होता है? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। पहले डेफिनेशन डायरेक्ट करंट के देख लें। डायरेक्ट करंट में क्या होगा? वो करंट जो टाइम के अकॉर्डिंग क्या नहीं हो, चेंज नहीं हो, कांस्टेंट रहे, उसे क्या बोले? सॉरी, जो करंट टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता रहे, चेंज होता रहे, उसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट बोलेंगे। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है? यदि कोई करंट है उसमें एम्पलीट्यूड क्या होता रहे, चेंज होता रहे, उसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट बोलेंगे। डायरेक्ट करंट वो करंट जो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता रहे, चेंज होता रहे, उसका एम्पलीट्यूड क्या होता रहे, चेंज होता रहे, उसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट बोलेंगे। ये तो हो गया डायरेक्ट करंट। इसको जो शो करें, डायरेक्ट करंट को यदि इलेक्ट्रिक सर्किट में शो करना है तो उसको सिंबल या जो सेल का जो सिंबल होगा वो कौन से करंट के लिए काम में लेंगे? डायरेक्ट करंट। यानी जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें सेल काम में आ रहा है वहां पे कौन सा करंट फ्लो करता है? डायरेक्ट करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट करंट हो जाएगा। फिर अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की बात यदि बात करें, वो करंट जो टाइम के अकॉर्डिंग उसका एम्पलीट्यूड क्या रहे, कांस्टेंट रहे। टाइम के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? अल्टरनेट करंट बोलेंगे। ये वाला हो सकता है और ये वाला भी क्या है? अल्टरनेट करंट ही है। एम्पलीट्यूड इसमें क्या है? कांस्टेंट है, तो उसे क्या बोलेंगे? सेकंड इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, यानी वो करंट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के दोनों टर्मिनल प्रेजेंट रहे और साथ में क्या उनका एम्पलीट्यूड भी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेट करंट बोलेंगे। अब अल्टरनेट करंट जो है, यहाँ पे अपन अल्टरनेट करंट की बात करें तो एम्पलीट्यूड वर्ड आ रहा है। एम्पलीट्यूड वर्ड क्या होगा? वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अपन ने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें जो सिंपल पेंडुलम था उसका मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट अपन करवा रहे थे इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में, तो उसे क्या बोल रहे थे? एम्पलीट्यूड बोल रहे थे। जो यहाँ पे ऑक्सीलेशन करवा, पेंडुलम का जो ऑक्सीलेशन था, ठीक है, जो पार्टिकल हैंग कर रखा था अपन, उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था उसे क्या बोल रहे थे? एम्पलीट्यूड बोल रहे थे। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा? इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। यदि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रह रहा है तो उसे कौन सा करंट बोलेंगे? अल्टरनेट करंट। और एम्पलीट्यूड टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब इसके बाद में ये इंक्रीज भी हो सकता है, ऐसे वो डायरेक्ट करंट होगा। डायरेक्ट करंट को चेंज करंट मतलब सर्किट में यदि शो करेंगे तो इस सिंबल से शो होगा, और अल्टरनेट करंट जो शो होगा वो कैसे हो जाएगा? अल्टरनेट को शो करने का ये वाला सिंबल काम में लेगा। अल्टरनेट करंट को ये वाला सिंबल और डायरेक्ट करंट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे सर्किट में। ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में देखते हैं वैल्यूज फाइंड आउट करता है। अल्टरनेट करंट के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट करंट आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपको किसके बारे में पढ़ना? ओनली अल्टरनेट करंट के बारे में ही पढ़ना है।
अल्टरनेट करंट के बारे में पढ़ना है तो अल्टरनेट करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अल्टरनेट करंट जो है उसकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट फाइंड आउट करनी। फर्स्ट जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ऐसे जैसे अल्टरनेट करंट है वैसे क्या होता है अल्टरनेट वोल्टेज भी होता है। अल्टरनेट वोल्टेज भी क्या होता है, उसमें अभी एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एम्पलीट्यूड क्या रहे, उसका भी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो उसे क्या बोलेंगे अल्टरनेट वोल्टेज। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है दोनों की। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, दोनों की क्या करनी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, यानी जो वैल्यू होगी करंट की और वोल्टेज की किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो करंट और अल्टरनेट करंट और अल्टरनेट वोल्टेज, यहाँ पे अल्टरनेट आएगा, ऑफ अल्टरनेट करंट और वोल्टेज, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो अल्टरनेट करंट और वोल्टेज की वैल्यू होगी वो देखनी है अपन को। तो अल्टरनेट करंट की जो वैल्यू होगी एट ए पर्टिकुलर टाइम I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो V ऐसे ही अल्टरनेट वोल्टेज जो होगा, इंस्टेंटेनियस अल्टरनेट वोल्टेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे आई नोट एंड वी नोट जो है अल्टरनेट जो करंट है, अल्टरनेट इंस्टेंटेनियस अल्टरनेट करंट की मैक्सिमम वैल्यू, आई नोट जो है मैक्सिमम वैल्यू, वी नोट क्या है जो अल्टरनेट वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, यानी इनको बोलते हैं पीक वैल्यूज। ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेकंड जो होगा पीक वैल्यूज करंट जो होगा, वैल्यूज ऑफ पीक वैल्यूज ऑफ करंट, अल्टरनेट करंट और वोल्टेज, अल्टरनेट करंट और वोल्टेज, इन दोनों की जो पीक वैल्यू हो वो क्या हो जाएगी। जैसे यहाँ पे पीक वैल्यू क्या जो नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितने, आई नोट, और जो वोल्टेज के वी नोट। अपन ने जब ईएमएफ निकाला तो कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल है उसके लिए जब ईएमएफ निकाला तो अपने पास वैल्यू कितनी आई थी, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी आई थी ना। तो अपन ने ई नोट को क्या माना था वहां पे, ऐसे जो फाई इज इक्वल टू फाई नोट कोस ओमेगा टी आया था अपने पास। तो ई नोट और फाई नोट क्या माना था, ई नोट तो क्या माना था जो ईएमएफ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, जो फाई नोट है उसको क्या माना था, जो फाई नोट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो नोट जो रिप्रेजेंट कर रहा है पीक वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में जो थर्ड वैल्यू होगी करंट के, अल्टरनेट करंट और वोल्टेज की, वो हो जाएगी एवरेज या फिर मीन। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट, थर्ड जो वैल्यू है वो निकालनी है अपन को, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट और अल्टरनेट वोल्टेज, दोनों की वैल्यू सेम ही आएंगी क्योंकि अपन ने जो अल्टरनेट वोल्टेज माना है वो भी कितना माना है, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। पर्टिकुलर टाइम पे जो वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। ऐसे ही अल्टरनेट करंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है एट ए पर्टिकुलर टाइम, यानी इंस्टेंटेनियस अल्टरनेट करंट जो होता है वो कितना होता है, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो इसमें जब वैल्यू देखेंगे तो इसमें पहले एवरेज वैल्यू निकालनी है या फिर इसको मीन वैल्यू बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट और वोल्टेज। मीन वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन वैल्यू जो होगी उसको इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस वैल्यू से भी, यानी मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू भी होगी। तो निकालने का तरीका क्या होता है, यदि कोई भी डाटा अपन को दे रखे उनका एवरेज या फिर मीन कैसे निकालते हैं, उन सभी डाटा का क्या करते हैं, सम करते हैं, और जो टोटल डाटा दे रखे हैं टोटल नंबर ऑफ डाटा उनका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या करना है अपन को, जो करंट है करंट का इंटीग्रेशन करना है, इंस्टेंटेनियस जो करंट है उसका इंटीग्रेशन करना है, और नीचे टोटल करंट जो टोटल टाइम है उसका इंटीग्रेशन। तो इसे क्या बोलेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। और ये ऐसे वोल्टेज के लिए अप्लाई हो जाए, वोल्टेज के लिए क्या कर दोगे, वी बार और लगा के, वी बार क्या होगा, वी dt अपॉन में क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ पे अल्टरनेट करंट और वोल्टेज की वैल्यू यदि निकालेंगे तो क्या होगा, I बार इज इक्वल टू मीन, या फिर एवरेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट करें या फिर बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू अभी लिखी थी अपन ने, कितनी लिखी थी, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, और डिनोमिनेटर में क्या करना है, dt। अब पहले क्या करते हैं, कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल लेते हैं।
कंप्लीट साइकिल के लिए यदि एवरेज वैल्यू निकालें करंट की, अल्टरनेट करंट की, तो कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या है, साइन की फॉर्म में है तो करंट का जो ग्राफ बनेगा, करंट का जो ग्राफ बनेगा साइन की फॉर्म में कैसे बनता है, साइन 0 के लिए 0, साइन t/4 की मैक्सिमम, फिर ऐसे ग्राफ बनेगा, साइन का कर्व ये बनता है। तो यहाँ पे वैल्यू जब रखेंगे इसमें कंप्लीट कर्व का मतलब क्या है, यहाँ पे 0, यहाँ पे t/4, इस साइड में तो y एक्सिस पे तो क्या है, करंट है, और जो x एक्सिस है वो इस पे क्या है, टाइम t है। तो t/4 पे, t/4 का मतलब क्या है, इसमें I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी है ना, I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी है, तो इसमें I नोट साइन, पहले टाइम देखो t/2 4 है, ये t/2 है, देन 3t/4 है, और देन t है, कैपिटल T है यहाँ पे, ठीक है, टाइम की वैल्यू। तो देखो इसमें जब वैल्यूज रखेंगे, तो इसमें जब वैल्यूज रखेंगे, पहले भी सोल्व करवाया था जब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला था, वैसे ही साइन ग्राफ बन रहा ना, बताने की जरूरत है क्या, चलो देख लेते हैं एक बार, एक देख लेते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। 0 पे देखें तो आई करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, फिर यदि 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 आएगा ना, तो साइन 0 कितना 0 हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 0। फिर यदि ओमेगा इज इक्वल टू तो कितना होता है, तो पाई अपॉन में टी, पहले भी देखा था अपन ने इसको, स्मॉल टी की वैल्यू कितनी होगी, t/4, टी से टी कैंसिल आउट, 2 का 4 में डिवाइड 2, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट साइन पाई अपॉन में 2, साइन पाई/2 कितना होता है, 1 होता है, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, आई नॉट। ऐसे ही जब t/2 पे निकालोगे अगेन कितना हो जाएगा, 0, और 3t/4 पे निकालोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है करंट की, आई नॉट है, और इस साइड में नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है करंट की, माइनस आई नॉट है। तो यहाँ पे जब t/2 पे निकालोगे तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, यही प्रोसेस अपनाना है। फिर 3t/4 पे जो टाइम जो है 3t/4 पे करंट की जो वैल्यू है माइनस आई नॉट, यानी नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू होगी। फिर कैपिटल टी पे जो करंट की वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कंप्लीट साइकिल के लिए यदि देखें, कंप्लीट साइकिल के लिए यदि एवरेज वैल्यू निकालनी है या फिर मीन वैल्यू अल्टरनेट करंट निकालना है तो कितने आएगी वो देखना है। फॉर कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या है, टाइम कहां से कहां तक ले लिया, 0 टू कैपिटल टी, ऐसे इसमें भी 0 टू कैपिटल टी ले लिया। इसमें वैल्यू जब रखेंगे, पहले देखो इसमें करना क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, इसमें आई नोट जो है वो क्या आ जाएगा, बाहर होगा। फिर अंदर क्या बचेगा वो देखना है, साइन ओमेगा टी dt, और इसका जब इंटीग्रेशन कर दोगे या फिर साथ में इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर दो यहाँ पे, इसमें इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, dt है, इसका इंटीग्रेशन करोगे, ये डिफरेंस से इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा ओनली कैपिटल टी, 0 टू यहाँ पे स्मॉल टी आएगा, 0 टू कैपिटल टी। तो इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो अल्टरनेट करंट की जो एवरेज वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आएगी, आई नोट, और साइन का जो इंटीग्रेशन जब कर रहे हो, साइन का इंटीग्रेशन यदि करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन में, ये तो था साइन का इंटीग्रेशन। ध्यान रखना साइन का डिफरेंशिएशन तो कितना होता है, कोस होता है, बट साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कोस। तो यहाँ पे माइनस कोस ओमेगा टी, नीचे क्या आ जाएगा, ओमेगा टी का यदि इंटीग्रेशन करोगे तो ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा 0 टू कैपिटल टी। तो यहाँ पे जो करंट की जो एवरेज वैल्यू या फिर मेन वैल्यू हो कितनी आ जाएगी, आई नोट ओमेगा, ये माइनस साइन भी बाहर ले लें, ओमेगा बाहर ले लिया, माइनस साइन भी बाहर लिया, और इधर देखो लिमिट यदि रखेंगे, इसमें लिमिट रखने का तरीका क्या, पहले अपर लिमिट रखेगी फिर माइनस साइन लगाएगा लोअर लिमिट। इसमें जब लिमिट रखोगे तो कितना होगा, पहले अपर लिमिट कैपिटल टी, फिर माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट 0। तो यहाँ पे यदि रखेंगे तो कितना हो जाएगा, कैपिटल ओनली ओमेगा टी होगा, टी माइनस 0 क्या होगा, टी, यानी इसके साथ में कितना आएगा, टी आ जाएगा। यहाँ पे ये भी तो ना डिवाइड में कितना है, कैपिटल टी, तो यहाँ पे ओमेगा टी हो गया। अब रखना क्या है इसके अंदर, माइनस कोस ओमेगा टी बचा हुआ है, माइनस कोस ओमेगा टी 0 टू कैपिटल टी बचा हुआ है। तो यानी जो एवरेज या फिर मेन वैल्यू जो है करंट की वो कितनी हो जाएगी, माइनस आई नोट अपॉन में ओमेगा टी, माइनस तो बाहर ले लिया ना अपन ने। अब लिमिट रखनी है, लिमिट जब रखोगे इसमें पहले अपर लिमिट रखनी है, कोस ओमेगा की वैल्यू जहां जहां ओमेगा दे रखा है उसमें क्या रख दो, 2 पाई अपॉन में टी मल्टीप्लाई में टी, तो टी से टी कैंसिल, इधर भी देखो ओमेगा की जगह कितना रखो, 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी
इंटू टी। स्मॉल टी की जगह क्या रखना है, अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी हो, टी। माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट रखनी है। लोअर लिमिट स्मॉल टी की जगह क्या रखोगे, जीरो रखोगे। ओमेगा की जगह कितना रखना है, 2 पाई अपॉन में टी, मल्टीप्लाई में कितना हो, जीरो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये टर्म तो कितने कोस जीरो, और इधर जो एवरेज या फिर मेन वैल्यू जो वो कितने जाएगी, टी से टी कैंसिल आउट। तो यानी जो वैल्यू आ जाएगी माइनस आई नोट अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 पाई। टी से टी कैंसिल आउट, क्या बचेगा, कोस 2 पाई माइनस इधर कितना बच रहा है, जीरो को 2 पाई अपॉन टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, जीरो, कोस जीरो। तो यानी कितना हो जाएगा, आई बार इज इक्वल टू माइनस आई नोट अपॉन में 2 पाई। ठीक है, कोस 2 पाई मैंने बता रखा है वैल्यू कैसे याद रखनी है। कोस जीरो पे वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, कोस की 90 वैल्यू कितनी होती है, जीरो। फिर कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। फिर कोस 270 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जीरो लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो। फिर कोस 360 यानी 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगा, अगेन 1 हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो गया। फिर कोस जीरो की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि जो एवरेज वैल्यू होगी कंप्लीट साइकिल के लिए, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो होगी। ये प्रोसेस ध्यान रखना। अब ऐसे नेक्स्ट वाला करते हैं, ये तो था कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकाली थी अल्टरनेट करंट की। ऐसे किसकी सेम वैल्यू होगी वोल्टेज की, अल्टरनेट वोल्टेज के लिए कंप्लीट साइकिल के लिए देखेंगे तो वो भी क्या आएगी, जीरो आएगी। ऐसे ही जब हाफ साइकिल के लिए यदि निकालें, हाफ साइकिल के लिए यदि निकालेंगे, अभी जो निकाला था अल्टरनेट करंट की एवरेज अल्टरनेट करंट की जो वैल्यू निकाली थी वो कंप्लीट साइकिल के लिए थी। ऐसे जब हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे, सेकंड जो निकाल रहे हैं अपन किसके लिए निकाल रहे हैं, एवरेज अल्टरनेट करंट फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल इसका मतलब क्या है, हाफ साइकिल का मतलब t इज इक्वल टू 0 टू t/2। यानी अभी जो डायग्राम बनाया था यानी यहां तक वैल्यू निकालनी है, तो इसमें अल्टरनेट करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो देखनी है। एवरेज अल्टरनेट करंट हाफ साइकिल के लिए, तो यानी अपने पास जो फॉर्मूला वो यदि राइट करें तो क्या था, I dt 0 टू कैपिटल t/2। ऐसे ही नीचे कितना था, dt 0 टू कैपिटल t/2। ये तो था एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें रखना क्या है, I की वैल्यू रखनी है, यानी जो करंट है उसकी वैल्यू रखनी है, तो कितनी हो जाएगी, 0 टू t/2 आई नोट साइन ओमेगा t। ऐसे जब इसमें रखेंगे, नेक्स्ट वाला यदि रखें 0 टू, अब इसमें डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है, dt दे रखा है, डिफरेंशिएशन दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन यदि करोगे dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, ओनली बचेगा क्या, स्मॉल t 0 टू t/2। तो यानी जो एवरेज वैल्यू ऑफ जो करंट होगी वो कितनी हो जाएगी, आई नोट। अब यहाँ पे साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है, आई नोट तो बाहर ले लिया अपन ने, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी dt 0 टू कैपिटल t/2। यहाँ पे आई नोट बाहर क्यों लिया, क्योंकि आई नोट क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अपन को जो इंटीग्रेशन करना है वो t की रिस्पेक्ट में करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, t की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो आई नोट जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। अब नीचे जो डिनोमिनेटर में देखो लिमिट यदि रख दें, लिमिट पहले तो क्या रखनी है, अपर लिमिट t/2 माइनस का कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये होगा ना। नेक्स्ट यदि देखें अपन करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में यदि देखोगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दोगे, जो एवरेज वैल्यू है हाफ साइकिल के लिए, एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए कितनी हो जाएगी, इसको जब सोल्व करेंगे नीचे वाले को, तो क्या करना है, t/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 आ जाएगा, और t जो है नीचे रह जाएगा, 2 आई नोट अपॉन t आ जाएगा। डिनोमिनेटर को सोल्व कर दिया। और न्यूमरेटर में जो इंटीग्रेशन उसको यदि सोल्व करें, साइन का भी बताया था इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस का कोस ओमेगा टी, और इसका ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है। ओमेगा टी का जब इंटीग्रेशन करते हो तो ये टर्म नीचे आ जाएगी, ओमेगा टी इंटीग्रेशन ये हो गया। कहां से कहां तक करना है,
लिमिट कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, 0 टू कैपिटल टी बाई टू, 0 टू कैपिटल टी बाई टू, पहले से ऑलरेडी ऊपर से हो गया। तो ये वाला हो गया। तो एवरेज वैल्यू जो है अल्टरनेट करंट की फॉर हाफ साइकिल के लिए यदि करें तो कितने आएगी, इसको सोल्व करके यदि लिखें तो 2 I0 माइनस साइन यदि बाहर ले आए, ओमेगा टी बस है, इसको साथ में रख दो, ओमेगा टी नहीं आएगा, ओमेगा ही आएगा। ओमेगा टी का जब इंटीग्रेशन करोगे तो टी तो हट जाएगा और ओनली ओमेगा आएगा। टी ओमेगा को इसके साथ में रखोगे, 2 पाई अपॉन में कितना हो जाएगा, कैपिटल टी। इसको जब आगे सोल्व करेंगे, माइनस साइन बाहर ले लिया था, अब लिमिट रखनी है। लिमिट यदि रखोगे, पहले अपर लिमिट रखोगे, क्या दे रहा है, कोस ओमेगा स्मॉल टी है, ओमेगा की जगह कितना बता रखा मैंने, 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी। ओमेगा की जगह कितना होगा, ये समझ में तो आ रहा है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में टी कहां से आया। ओमेगा होता है क्या, एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम यदि कंप्लीट साइकिल लगा रहे हैं तो 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो टाइम पीरियड जो 1 राउंड लगाने में कितना हो जाएगा, टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में टी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यदि देखें, इसमें माइनस साइन लगा दिया, यहाँ पे स्मॉल टी की जगह कितना रखना है, अपर लिमिट रखोगे कैपिटल टी बाई टू, माइनस क्या लगा दो, कोस ओमेगा की जगह कितना रखना है, 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, इनटू में स्मॉल टी की जगह लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 0। तो इसमें करना क्या है, टी से टी कैंसिल आउट, यानी जो एवरेज वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, -2I0, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, I0 अपॉन में कितना आ जाएगा, पाई। इधर 2 से 2 कैंसिल, टी से टी कैंसिल, यानी कोस पाई बचेगा ओनली, और इधर कितना बचेगा, कोस 0। यानी जो वैल्यू आ जाएगी एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, I0 अपॉन में पाई। माइनस का कितना हो जाएगा, इसमें माइनस का कितना करोगे, कोस पाई की जो वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, और इधर भी कितना हो, -1, पहले से माइनस का बाहर दे रखा है। तो कितना हो जाएगा, एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट फॉर हाफ साइकिल के लिए जो अल्टरनेट करंट की वैल्यू हो जाएगी, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2I0 अपॉन में कितना हो जाएगा, पाई। यानी जो एवरेज वैल्यू हो जाएगी हाफ साइकिल के लिए वो कितनी करोगे, इसको जब सोल्व करोगे, यानी 2 में किसका डिवाइड देना, 3.14 का, पाई की वैल्यू ये काम में लेनी यहाँ पे, तो I0 2 में जब 3.14 का डिवाइड दोगे तो यानी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। एक तो फॉर्मूला ये ध्यान में रखना कि जब भी अल्टरनेट करंट है उसकी जब एवरेज वैल्यू निकाल रहे हाफ साइकिल के लिए तो कितने, 2I0 अपॉन में 3.14। ऐसे ही जो एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल निकाल दो तो उसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट 0.673 ऑफ मैक्सिमम करंट। यानी जब भी हाफ साइकिल है उसके लिए एवरेज अल्टरनेट करंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम करंट जो है, मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट उसकी कितने टाइम्स होती है, 0.673 टाइम्स होती है। ये आपका अल्टरनेट करंट, एवरेज अल्टरनेट करंट हो गया हाफ साइकिल के लिए। कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज अल्टरनेट करंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और ऐसे ही सेमी हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगी, वो हाफ साइकिल के लिए जो एवरेज अल्टरनेट करंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट कितने टाइम्स होगा, 0.63 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही क्या करना है, नेक्स्ट वाला है नेक्स्ट वाले तो देखें, इसमें नेक्स्ट वाला क्या होगा, अपन ने पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखी करंट की, वैसे ही इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है। इंस्टेंटेनियस करंट कितना होता है, I0 sin ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना होता है, V V0 sin ओमेगा टी। फिर दोनों पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट कितना होता है, I0। पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज कितना होता है, V0। फिर अपन ने निकाला एवरेज वैल्यू अल्टरनेट करंट फॉर कंप्लीट साइकिल कितना होता है, 0। ऐसे एवरेज वैल्यू फॉर अल्टरनेट वोल्टेज भी कितना होगा, कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होगा। फिर अपन ने हाफ साइकिल के लिए देखा था, हाफ साइकिल के लिए जो अल्टरनेट करंट
जो होगा, एवरेज वैल्यू जो होगी इसकी, वो मैक्सिमम यानी पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट की कितने टाइम्स होती है, 0.63 टाइम्स होती है। ऐसे अल्टरनेट वोल्टेज की जो एवरेज वैल्यू होगी हाफ साइकिल के लिए, वो कंप्लीट जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वी नोट जो है उसका कितने टाइम्स हो जाएगा, 0.63 टाइम्स हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट जो वैल्यू है वो रूट मीन स्क्वायर है। कौन सा नंबर का है, 3 4। फोर्थ नंबर का जो है वो रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट और वोल्टेज, दोनों के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की यदि बात कर रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू, तो सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर कर दें, करंट का स्क्वायर कर दें। फिर क्या करना है, स्क्वायर के बाद मीन, मीन यदि करें, मीन कैसे बताया था, यानी एवरेज जो होगा वो कैसे होगा, ये मीन हो गया। फिर क्या करना है, रूट लेना है, रूट ले लो इसका, ठीक है, ओनली ऊपर वाले का ही रूट होगा। या पूरे का होगा, सॉरी पूरे का रूट हो जाएगा। पूरे का क्या करना है, रूट निकालना, पूरे का रूट, ठीक है। अब पहले उसमें किसके लिए किया था, कंप्लीट साइकिल के लिए, तो यहाँ पे भी किस के लिए कर लें, कंप्लीट साइकिल के लिए कर लें, कंप्लीट साइकिल के लिए हो गया। वैल्यू रख दो। अब जो ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की, तो रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होगी करंट की वो निकालेंगे कंप्लीट साइकिल के लिए पहले, फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या है, जो टी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 टू कैपिटल टी, यानी कंप्लीट साइकिल होगा उसमें, हाफ साइकिल नहीं लेना। तो यहाँ पे वैल्यू जब रखोगे अंडर रूट के अंदर यदि देखें, अंडर रूट के अंदर यदि देखें न्यूमरेटर में तो कितना होगा, 0 टू कैपिटल टी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी होती है करंट की, अल्टरनेट करंट की, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी। ऐसे ही जो टाइम की जो वैल्यू होती है वो कितने, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दे डायरेक्ट इसका, तो कितना आ जाएगा, कैपिटल टी रहेगा इसका, तो वैल्यू जो है कैपिटल टी रहेगी। अब देखो सोल्व जब करें तो इसमें क्या हो जाएगा, आई आर एम एस, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन में जो ये आई नोट कॉन्स्टेंट है इसको ही बाहर लेके आ जाए, यानी बनेगा क्या, रूट आई नोट अपॉन ओमेगा, तो मतलब टी तो बाहर आ जाएगा, इधर आई नोट ले लेंगे, ये टी बाहर ले लिया। अब अंदर जो बचेगा, अंदर इंटीग्रेशन करना केवल 0 टू कैपिटल टी साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेशन करें तो यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो वो कितनी आ जाएगी, बाहर तो कितना है, रूट आई नोट अपॉन में कैपिटल टी। अब ये अंडर रूट के अंदर साइन ओमेगा टी है, साइन का अपन ने इंटीग्रेशन कितना देखा था अभी, माइनस कोस ओमेगा टी स्मॉल टी, माइनस कोस ओमेगा स्मॉल टी अपॉन में ओमेगा टी का भी इंटीग्रेशन करना, ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा, ओनली ओमेगा होगा, टी नहीं होगा। तो इसका अब लिमिट रखेंगे, ओके। तो अब जब लिमिट रखोगे तो रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू है वो कंप्लीट साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, आई नोट अपॉन में कितना हो जाएगा, कैपिटल टी। अब ये ओमेगा रूट ओमेगा बाहर आ जाएगा, और ये माइनस साइन भी अंदर रखते हैं इसको, क्योंकि रूट लगा रखा है, रूट के बाहर नहीं ले जा सकते, कि रूट के अंदर यदि कोई नेगेटिव वैल्यू हो तो क्या हो जाती है, इमेजिनरी वैल्यू हो जाती है, तो उसको अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा को बाहर ले रख के आते हैं, रूट के साथ ओमेगा बाहर आ गया, अंदर जो है वो वैल्यू रख दे, माइनस कोस ओमेगा रखा हुआ है, ओमेगा की जगह कितना रखोगे, यहाँ पे भी 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, और इसमें भी क्या करना है, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी। पहले कौन सी लिमिट रखोगे, अपर लिमिट, स्मॉल टी की जगह अपर लिमिट यदि रखे तो कैपिटल टी हो गया, फिर माइनस साइन लगाओगे, माइनस साइन पहले से भी दे रखा है तो वो माइनस साइन, कोस ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, स्मॉल टी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो अब जो रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल टी से कैपिटल टी रूट आई नोट अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 पाई, ठीक है। वैल्यू यदि रखें टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी रूट के अंदर कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस कोस 2 पाई, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस, प्लस कोस, ये 0 वैल्यू होगी, कंप्लीट टर्म ये कितने हो, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, यानी रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू हो कितनी आ जाएगी, और कंप्लीट साइकिल के लिए रूट आई नोट अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है। रूट आई नोट, यहाँ पे अपन ने स्क्वायर नहीं किया, क्या मिस्टेक कर दी, दोबारा से देखना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया ना अपन ने,
स्क्वायर नहीं किया, पूरा गलत हो गया, दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या करना है अपन को, स्क्वायर भी तो करना है। यहाँ पे स्क्वायर दे रखा, आई स्क्वायर दे रखा है, तो जो स्टेटनेस वैल्यू उसका भी तो स्क्वायर होगा ना, तो उसका स्क्वायर कर दिया। ओके, मीन बाद में लिए, पहले स्क्वायर किया है, तो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, बाहर क्या रहेगा, आई नोट स्क्वायर, आई नोट स्क्वायर का अंडर रूट लेना है, आई नोट स्क्वायर का यदि अंडर रूट लोगे तो आई नोट ही बचेगा, नीचे रूट टी बच जाएगा। अब यदि इंटीग्रेशन के अंदर या फिर पहले स्क्वायर रूट दे रखा है 0 टू कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब करना है इसका, अब सही है। तो इसमें वैल्यू यदि निकालेंगे तो पहले देखो इसमें ये इसको तो टच करना नहीं, इसमें देखना है साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन अपन को डायरेक्ट पता नहीं है, तो इसके लिए टू फॉर्मूलाज होते हैं। एक तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। एक होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कोस 2 थीटा तब तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा तब क्या करोगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कौन सा काम में लेना है, साइन स्क्वायर वाला। साइन स्क्वायर वाला यदि काम में लोगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कितना बन जाएगा, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये यहाँ पे काम में लेना है, तो रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी इसमें, आई नोट अपॉन में रूट टी, आई नोट अपॉन में रूट टी लिख दिया। अब जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको लिखेंगे 0 टू कैपिटल टी, और साइन स्क्वायर थीटा है इसमें वैल्यू रखेंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, 2, इधर कितना आ जाएगा dt। ओके, ये साइन स्क्वायर थीटा की, और थीटा की जगह यहाँ पे क्या कर रखा है, ओमेगा टी कर रखा है, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह क्या करोगे, ओमेगा टी रखोगे। कितना रख दोगे, ओमेगा टी। अब इसको ओपन यदि करें, रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आई नोट अपॉन में रूट टी, आई नोट अपॉन में रूट टी। अब अंडर रूट के अंदर देखो टर्म्स को सेपरेट करना, सेपरेट करके इंटीग्रेशन करना, कैसे, 0 टू कैपिटल टी, ये 1/2 को dt से मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 dt हो जाएगा, फिर माइनस साइन लगा के सेकंड जो इंटीग्रेशन वो क्या बनेगा, 1/2 कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 dt। इसको भी सेपरेट कर दिया, पहले 1 में 2 का डिवाइड लगा के dt साथ में रख दिया, फिर कोस 2 ओमेगा टी में 2 का डिवाइड लगा के dt साथ में रख दिया। यहाँ जो रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, आई नोट अपॉन में कितना आ जाएगा, रूट टी। अब इसको सोल्व यदि करें इंटीग्रेशन करना होगा, 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको यदि 1/2 इससे भी कॉमन आ रहा है, इससे भी कॉमन आ रहा है, तो यानी इसको बाहर यदि लिखते हैं, या फिर इसको को यहाँ से ही गायब करता है, ये 2 इसके साथ में आ जाएगा, 2 इसके साथ में रूट में 2t आ जाएगा, रूट में कितना आ जाएगा, 2t। ये 2 था इसके साथ में आ गया, तो ओनली इधर क्या बचेगा, dt बचेगा, और इधर cos 2t। इधर 1/2 बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें भी क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन करना है, dt का इंटीग्रेशन ओनली t होगा, माइनस दोनों का लिमिट 0 टू कैपिटल t है, 0 टू कैपिटल t एक साथ ही राइट कर देंगे, cos 2 ओमेगा t, cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन थीटा, ऐसे cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, तो यानी कितना हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में कितना रखोगे, 2 ओमेगा टी का भी क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, डिवाइड किसका लगेगा, टी को हटा दो, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 टू कैपिटल टी, यानी जो रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, आई नोट अपॉन में कितना आ जाएगा, रूट 2t, यानी रूट। अब लिमिट यदि रखें, पहले कौन सी लिमिट रखनी है, अपर लिमिट, अपर लिमिट यदि रखेंगे तो कैपिटल टी माइनस 1/2 ओमेगा, 1/2 ओमेगा, 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा, ओमेगा की जगह कितना रखना है, 2 पाई अपॉन में टी, इनटू में स्मॉल टी की जगह अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट लगा रहे कैपिटल टी, तो ये तो हो गया अपर लिमिट के लिए, फिर माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट के लिए यदि रखोगे तो ये 0, लोअर लिमिट के लिए 0, और ये यहाँ पे भी कितना हो 0, तो ये भी 0, कंप्लीट टर्म 0, यानी ये वाली टर्म कोई काम की नहीं है। तो नेक्स्ट आगे यदि देखें, आगे करोगे तो आगे क्या हो जाएगा,
आगे वैल्यू यदि निकालोगे, ये वैल्यू अपने पास है, तो ये वैल्यू इसमें कैंसिल आउट जो हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दे, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यानी बचेगा कि अपने पास रूट मीन स्क्वायर फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए जो होगा वो कितना हो जाएगा, आई नोट अपॉन में कितना आ जाएगा, रूट 2t। ठीक है, इसमें रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, t माइनस 1/2 ओमेगा रहने दो, क्योंकि यहाँ पे साइन 4 पाई बनेगा, साइन 4 पाई, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू भी 0, साइन 3 पाई की वैल्यू भी 0, साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, 0 हो रही है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये टर्म 0, ये कंप्लीट टर्म 0, यानी बचेगा कि अपने पास रूट मीन स्क्वायर जो इंस्टेंटेनियस करंट है उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो वो कितनी आ जाएगी, आई नोट रूट 2t इंटू में कितना आ जाएगा, रूट टी, तो रूट टी से रूट टी कैंसिल आउट, यानी जो रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, आई नोट अपॉन में कितना आ जाएगा, रूट 2, रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना आ जाएगा, अब 1/√2 ये फिक्स वैल्यू होती है, क्यों होती है, क्योंकि 1/√2 है ना, 1 में √2 का डिवाइड कर, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। इसको जब सोल्व करेंगे, एक तो ये ध्यान में रखना जो कंप्लीट साइकिल है उसके लिए जो रूट मीन स्क्वायर स्टैटिक करंट की जो अल्टरनेट करंट की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वो मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट का कितने टाइम्स होता है, 1/√2 टाइम्स होता है। अब इसको यदि सोल्व करें 1/1.414 को, तो वैल्यू आती है 0.707, यानी इसका मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम करंट की कितने टाइम्स हो जाएगी, 0.707 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, ये आपका टॉपिक था, अल्टरनेट करंट का भी स्टार्ट किया है, इसकी जितनी भी वैल्यूज थी, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यूज और जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, 4 वैल्यूज होती है वो अपन ने पढ़ ली। ऐसे ही वोल्टेज के लिए भी सेम होगा, वोल्टेज के लिए यदि यहाँ पे देखें वोल्टेज Vrms लिखेंगे, Vrms रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज यदि निकालेंगे वो भी कितना आएगा, 0.0707 ऑफ V नोट, तो वोल्टेज की वैल्यू जो करंट की वैल्यू जा रही है वो सेम होंगी, तो अपन ये देखा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ये प्रैक्टिस बार बार करोगे तो साइड से आ जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बेसिक्स जो है इसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।